2 नवंबर 2023 3 लड़के बाइक पर आए और बीएचयू कैंपस में एक लड़की के साथ दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। करीब 60 दिन बाद अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस अब उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। साथ ही कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अपील भी की जा सकती है। इसी बीच आरोपियों के बारे में कई नई जानकारियां भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कैंट से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव की सिफारिश पर आरोपियों को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली थी। इतना ही नहीं, विधायक सहित दूसरे नेताओं का आरोपियों के घर आना जाना रहता था, जिसके चलते इलाके में उनका दबदबा बढ़ रहा था। बीजेपी के तमाम नेताओं संग आरोपियों की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक अन्य आरोपी अभिषेक चौहान के आवास पर भी लगातार कैंट विधायक का आना जाना लगा रहता था। अभिषेक पार्टी के लिए सदस्यता अभियान भी चलाता था, जिसकी जानकारी खुद वहां के निवासियों ने दी है। विधायक की पैरवी पर ही आरोपी कुणाल पांडे को आईटी सेल का महानगर संयोजक बनाया गया था। इसके बाद कुणाल ने अपने साथी सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को जोड़ा। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कैंट विधायक अभिषेक के घर आते थे। आरोपी उनके साथ मिलकर प्रचार प्रसार करते थे और घूमते थे। हाल ही में उनके भंडारे के आयोजन में विधायक समेत इलाके के बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन गैंगरेप केस में पकड़े जाने के बाद उनका पूरा कार्यक्रम चौपट हो गया। आरोपियों के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सबूतों को इकट्ठा कर अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों के हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। उनकी कॉल डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, सबकी जानकारी हासिल की जा रही है। अभी तीनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के बाद तीनों आरोपी शहर से भाग गए थे। वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। गिरफ्तारी से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गए थे। इसके बाद राजधानी लखनऊ भी पहुंचे। इसी बीच पुलिस ने लगातार उनके नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे, जिससे उनको ट्रेस किया जा रहा था। 60 दिन बीत जाने के बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आरोपियों को लगा कि अब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसे में वो आराम से अपने अपने घरों को लौट आए, लेकिन लौटने के बाद ही पुलिस ने शिकंजा कस दिया। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने जांच को भटकाने के लिए घटना के दिन प्रयोग होने वाली बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी। बाइक कुणाल पांडे की बताई जा रही है। वो पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। आपको बता दें कि 2 नवंबर को आईआईटी सेकेंड ईयर की छात्रा अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से रात में लगभग 1:30 बजे वॉक पर निकली थी। लड़की अपने साथी के साथ कुछ दूर आगे ही बढ़ी थी कि बाइक पर 3 युवक कैंपस के अंदर घुस आए। उन्होंने छात्र छात्रा को जबरदस्ती अलग किया। इसके बाद छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। इस मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने बताया कि उसे न सिर्फ डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी मनचलों ने उतरवा दिए और उसे किस भी किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। इस पूरी वारदात के दौरान आईआईटी बीएचयू की छात्रा लगभग 10 से 15 मिनट तक मनचलों के बीच फंसी रही। बाद में पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया। इस दौरान कैंपस में छात्र छात्रा लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आगे चलकर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धाराएं भी बढ़ा दी थी। ये दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई। छात्रा का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।